हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपका जो हमारी स्ट्रक्चर थी किडनी की माइक्रोस्कोपिक, उसको कंप्लीट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीनल सर्कुलेशन। ठीक है, आपकी किडनी को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है उसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी किडनी है उसको आप क्या बोलते हो, रीनल भी बोलते हो। ठीक है, किडनी का ही सेकंड नेम क्या आपका, रीनल। तो रीनल सर्कुलेशन का मतलब अब देखिए क्या मतलब, आपकी किडनी को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है और कौन सी वेन यहाँ से ब्लड को लेके जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, किडनी के अंदर जो आपकी आर्टरी आती है वो किसकी ब्रांच होती है, एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांच होती है। अब आपको पता होगा आपकी बॉडी में सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसका नाम क्या है, अयोटा होता है। ठीक है, और अयोटा की एक ब्रांच है जिसका नाम है एब्डोमिनल अयोटा। वो आपकी क्या करती है, उससे आपकी निकलती है रीनल आर्टरी। तो देखिए, मैं आपको एक डायग्राम में दिखाती हूँ आपकी एब्डोमिनल अयोटा कहाँ पे होती है। तो देखिए, ये आपका एक डायग्राम है, आपकी बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपकी बॉडी की सारी मेजर आर्टरीज आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, तो आपकी सबसे मेजर जो आर्टरी रहती है वो क्या रहती है, अयोटा रहती है, जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। ये देखिए क्या है, ये अयोटा ही है पूरी, बस इसकी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ब्रांचेज हो जाती हैं। जैसे अगर ये आपकी थोरेसिक कैविटी में है तो इसको आप क्या बोलोगे, थोरेसिक अयोटा बोलोगे। जैसे ही ये डायफ्राम को क्रॉस करके नीचे एब्डोमिनल रीजन में आ जाती है तो इसको आप क्या बोलोगे, एब्डोमिनल अयोटा बोलोगे। अब हमारी किडनी कहाँ होती है, आपकी यहाँ T12 के आसपास होती है। तो यहाँ जो ब्रांच निकलती है वो किसकी आती है, एब्डोमिनल अयोटा की आती है। तो अब हम देखते हैं एब्डोमिनल अयोटा का कौन सा हिस्सा है जो आपको रीनल आर्टरी प्रोवाइड करवाता है। तो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, देखिए ये आपकी क्या है, दो किडनीज हैं। किडनी के ऊपर क्या होती है आपको पता है, आपकी एड्रेनल ग्लैंड होती है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, एब्डोमिनल अयोटा है। ठीक है, इस एब्डोमिनल अयोटा से एक ब्रांच निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। अब आपकी जो किडनी है वो दो हैं, तो ये जो ब्रांचेस रहेंगी रीनल आर्टरी की वो दोनों तरफ रहेंगी, एक आपकी राइट किडनी की तरफ और एक आपकी लेफ्ट किडनी की तरफ। ठीक है, तो एब्डोमिनल अयोटा से ब्रांच निकलती है आपकी क्या, रीनल आर्टरी। ये जो रीनल आर्टरी है इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक राइट रीनल आर्टरी और एक आपकी लेफ्ट रीनल आर्टरी। ठीक है, जो ये हो गई आपकी। तो उसके बाद देखते हैं अब, जैसे ही ये आर्टरी आपकी किडनी के अंदर एंटर करती है, ठीक है, उसके बाद क्या क्या इसकी सब ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, कैसे ये हिस्सों में डिवाइड होती है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये आपकी क्या है, किडनी है। किडनी के अंदर आपकी ये अयोटा है, एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांचेस निकलती हैं आपकी। ठीक है, एक राइट किडनी की तरफ, एक लेफ्ट किडनी की तरफ। ये क्या है आपकी राइट रीनल आर्टरी, ये क्या है आपकी लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो देखिए, जैसे ही आपकी जो एब्डोमिनल अयोटा है वो अपनी एक ब्रांच रिलीज करती है जिसका नाम क्या है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जैसे ही किडनी में ये आर्टरी एंटर होगी तो ये आपकी डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर। ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी क्या होगी, अब आपकी जैसे ये किडनी है, ठीक है, इसके जितने भी सेगमेंट होंगे वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी के बाद आपकी जो ब्रांच बनती है रीनल आर्टरी की वो रहेगी इंट्रा लोबर आर्टरी। ठीक है, आपकी किडनी के अंदर लोब्स होंगी, उन लोब्स के अंदर क्या हो जाएगी, अलग अलग सेगमेंटल आर्टरी चली जाएगी। मान लो, अब ऐसे समझ लो आप इसको, एक आर्टरी आई थी, ठीक है, वो राइट की तरफ चली गई, लेफ्ट की तरफ चली गई। ये आपकी एब्डोमिनल अयोटा है, इससे राइट रीनल आर्टरी निकली, लेफ्ट रीनल आर्टरी निकली। ठीक है, जैसे ही किडनी के अंदर आपकी ये क्या हुई, एंटर हुई कौन सी, रीनल आर्टरी, तो ये क्या हो गई आपकी सेगमेंटल आर्टरी के अंदर डिवाइड होगी। ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी के बाद ये आपकी डिवाइड होगी इंट्रालोबुलर आर्टरी के अंदर। ठीक है, जैसे एक अपर की तरफ चली गई, एक इधर चली गई, तो इस तरीके से ये आगे डिवाइड होती चली जाएंगी। ऐसे आपने इनको समझना है। लोबर जो आर्टरी है वो आपकी डिवाइड होती है आर्क्यूएट आर्टरी के अंदर। ठीक है, आर्क्यूएट आर्टरी जो है आपकी वो चली जाती है इंटरलोबुलर आर्टरी के अंदर। ठीक है, देखिए हमने पिरामिड्स पढ़े थे आपके किडनी के अंदर, देखिए इतने पिरामिड्स होते हैं, यानी ये क्या है आपके, इनको अगर आप मान लो लोब्स, तो लोब्स के अंदर भी लोब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो आपकी ब्रांच बन जाती है वो क्या रहेगी, इंटरलोबुलर आर्टरी। उसके बाद आपकी जो शुरुआत होती है वो रहती है, यानी आप किडनी के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में घुस गए हो, जो आपका सबसे माइनर या स्मॉल यूनिट होती है आपकी किडनी की, वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, तो अब आपकी जो आर्टरी की ब्रांच है, या आप कह लीजिए जो आपकी रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, वो अब आपका कहाँ पहुँचने वाला है, नेफ्रॉन के अंदर पहुंचने वाला है। तो नेफ्रॉन के अंदर जो आर्टरी एंटर करती है वो किस फॉर्म में एंटर करती है, आफ्रेंट आर्टेरियोल्स की। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ। देखिए,
देखिए ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसके अंदर देखिए आपको बताया है रीनल आर्टरी अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होती हुई आपकी नेफ्रॉन के अंदर किस फॉर्म में पहुंचती है, आफ्रेंट आर्टीरियोल की फॉर्म में, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं या फिर इसको आप इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, आपको पता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है इसके, ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस है, और ये आपका क्या है बोमेन कैप्सूल है जो ग्लोमेरुलस को कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो ब्रांच है आपकी ये क्या है आफ्रेंट आर्टीरियोल, ये किससे आपकी निकल के आई है, इंटरलोबुलर के अंदर से, ठीक है। आफ्रेंट आर्टीरियोल आगे जाके किस में डिवाइड हो जाती है, ग्लोमेरुलस के अंदर। यानी ये जितना भी ब्लड लेके आती है वो सारा क्या रहता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, सारा का सारा वो किसको दे देती है, ग्लोमेरुलस को देती है। ग्लोमेरुलस से ही छन के आपका ब्लड आगे नीचे नेफ्रॉन में होता है आपका कैरी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है आपका ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होती है, ग्रुप होता है। ग्लोमेरुलस है क्या चीज़ आपका, ग्रुप ऑफ 50 to 60 कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पे जो ये ग्लोमेरुलस आपको दिख रहा है ये क्या है, आर्टरीज का एक गुच्छा होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस ही आपकी बॉडी में एक ऐसा सिंगल कैपिलरी आप इसको बोलते हो जिसकी शुरुआत भी आर्टरी से होती है और जिसकी एंडिंग भी आर्टरी पे होती है। नहीं तो बॉडी में ऐसी कोई कैपिलरी नहीं है जिसकी शुरुआत भी आर्टरी से हो और जिसकी एंडिंग भी आर्टरी पे हो, ठीक है। देखिए नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर जो आपको कैपिलरी देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी, मतलब उसका हाफ पोर्शन कैसा रहेगा, आर्टीरियल रहेगा, और हाफ पोर्शन कैसा रहेगा, वीनस रहेगा। लेकिन ग्लोमेरुलस को देखिए, ग्लोमेरुलस आपका शुरू भी आर्टरी से हो रहा है और एंड भी आर्टरी पे हो रहा है। तो ये इसकी एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आफ्रेंट आर्टीरियोल किसके अंदर ब्लड देगी, सारा का सारा ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस क्या है आपकी, वो छलनी है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये किसकी बनी हुई होती है आपकी, 50 से 60 कैपिलरीज से ये आपकी बनी हुई होती है, ठीक है। ये आगे जाके किस में डिवाइड हो जाती हैं, ये सारी किस में मिल जाती हैं, ईफ्रंट आर्टीरियोल के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। ईफ्रंट आर्टीरियोल के अंदर मिल जाती है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये किस में डिवाइड हो जाती हैं, ईफ्रंट आर्टीरियोल के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ईफ्रंट आर्टीरियोल के बाद जो चीज़ है वो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब ये क्या चीज़ है वो देखिए, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का मतलब क्या है, देखिए ये जो है आपकी, ठीक है, ये जो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इस जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है आर्टरी की इधर से और इधर से वेन की, इसको बोला है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। देखिए कैसे, क्योंकि नेफ्रॉन आपको पता है क्या होती है आपकी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये ट्यूब आपको देखने को मिल भी रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए ये आपका ग्लोमेरुलस रीजन हो गया, ये आपकी पीसीटी पोर्शन हो गया, ये आपका लोप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है, ये आपका डीसीटी हो गया, ये आपकी ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ठीक है। तो इस ट्यूब के चारों तरफ, ठीक है, इस ट्यूब के चारों तरफ जो ये आर्टरीज और वेन की कैपिलरी बनी हुई है इसका नाम क्या है आपका, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो सारा का सारा ब्लड ईफ्रंट आर्टरियोल, ये आपको कह सकते हो आप, डिवाइड किस में हो चुकी है, ये आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से शुरुआत होती है आपकी इंटरलोबुलर वेन की, ठीक है। अब देखिए क्या बात आपको यहाँ बताई गई है, ईफ्रंट आर्टरियोल के बाद हमें बताया गया पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, तो ये वो कैपिलरी नेटवर्क हो गया, ठीक है। अब ये जो आर्टरी वाला पोर्शन खत्म, अब वेन वाला शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा ब्लड है वो एक्सचेंज हो जाएगा आपका, ये आगे आपकी बन जाएगी क्या, इंटरलोबुलर वेन। जैसे हमने ऊपर से आर्टरी का पढ़ा था वैसे ही अब ये नीचे से शुरू होगा आपका। देखिए आपने इंटरलोबुलर आर्टरी पढ़ा था, अब आपने यहाँ क्या लिखना है, इंटरलोबुलर वेन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आर्क्यूएट वेन बन जाएगी आपकी, ठीक है, जैसे यहाँ आर्क्यूएट आर्टरी बन रही थी। उसके बाद क्या होगा आपका, इंट्रालोबुलर वेन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इंट्रालोबर आर्टरी थी आपकी। उसके बाद क्या रहेगा, सेगमेंटल आर्टरी थी, तो सेगमेंटल वेन आपकी डिवाइड हो जाएंगी, और फिर फाइनल आपकी बन जाएगी एक रीनल वेन, ठीक है। ये आपको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है रीनल वेन, ठीक है। जैसे रीनल आर्टरी थी वैसे ही छोटी छोटी वेन मिलके आपकी क्या बना लेंगी, रीनल वेन बना लेंगी, ठीक है। ये आपकी मेजर ब्लड वेसल हैं जो इस डायग्राम के अंदर दिखाई गई हैं, और आपका ये पूरा फ्लो चार्ट है कि किडनी के अंदर ऐसे ब्लड सप्लाई होती है या ऐसे आर्टरीज अपनी ब्रांचेस बनाती है या वेन कैसे बनाती है, ठीक है। फिर जो आपकी ये रीनल वेन है ये अपना ब्लड किसको देती है आगे, ये अपना ब्लड देती है इन्फीरियर वेना केवा को। इन्फीरियर वेना केवा आपको पता है आपकी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जो वेन रहती है वो रहती है, ठीक है। तो देखिए जैसे एक रीनल आर्टरी होती है वैसे ही रीनल वेन होती है। अब आपको यहाँ दिखाया भी गया है कि ये रीनल वेन किसको सप्लाई कर रही है, इन्फीरियर वेना केवा को ये सप्लाई कर रही है,
इन्फीरियर वेना केवा के बाद आपको पता है आपका जो ब्लड रहता है वो किसके अंदर जाता है, राइट एट्रियम के अंदर जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम आपका कहाँ होगा, हार्ट के इस रीजन में होगा। यहाँ पे आपको पता है आपकी जो वेना केवा है सबसे बड़ी वेन यहाँ पे ब्लड लेके आती है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी सबसे बड़ी आर्टरी है जो अयोटा वो निकलती है। तो ये थी हमारी रीनल सर्कुलेशन। आई होप आपको ये समझ आई हो। मैंने मैक्सिमम डायग्राम का यूज़ करके आपको ये समझाने की कोशिश की है। सो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको ये जो रीनल सर्कुलेशन का टॉपिक है वो समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।